Hi everyone. So in this video we will discuss about the principle of molecular receptor design, that is principle of molecular receptor design. सो इसको समझने से पहले अगर आपने मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन वाली वीडियो नहीं समझी है तो पहले आप वो वाली वीडियो जरूर समझो, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री की मैंने फर्स्ट 3 वीडियोस बनाई है, दैट इज़ बेसिक जो है उसका वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर हमें इसका बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम ये टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। इसकी बेसिक वीडियोस में मैंने 3rd वीडियो बनाई थी मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन पे, तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ इसके बारे में कि जैसे कि क्या होता है, जो हमारा रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, सिलेक्शन करता है एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो होस्ट मॉलिक्यूल है वो सिलेक्ट कर रहा है गेस्ट मॉलिक्यूल को। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। दैट इज मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन इज डिफाइंड एज द एनर्जी एंड द इंफॉर्मेशन involved in binding and selection of a substrate by a given receptor molecule, और वी कैन से दैट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, एक स्पेसिफिक बाइंडिंग हो रही है गेस्ट मॉलिक्यूल की टू अ कॉम्प्लीमेंट्री होस्ट मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो वो एक दूसरे के साथ बाइंड करके क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होती है, बेस्ट इंफॉर्मेशन जो होती है वो रीड आउट होती है। दैट इज जो ये इंफॉर्मेशन की हम बात करें, ये होती कहाँ है बेसिकली, ये उसके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के अंदर हो सकती है, ये उसकी बाइंडिंग साइट्स में होती है, उसके साइज, शेप, चार्ज डेंसिटी, इन सब में स्टोर होती है। और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग करता है, या फिर एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को क्या करता है, सिलेक्ट करता है, तब ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ये रीड आउट होती है। या फिर जब कोई भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा होता है तब ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, रीड आउट होती है। ये क्या था, बेसिक प्रिंसिपल था मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन का। दैट इज जब 2 मॉलिक्यूल्स की जो इंफॉर्मेशन है, जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, एक उस मॉलिक्यूल के बीच में होगी, एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होगी इंफॉर्मेशन स्टोर, उसके बाइंडिंग साइट्स में, चार्ज डेंसिटी में एंड शेप एंड साइज में। तब जब इन दोनों की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ मैच हो जाएगी, देन ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कर लेंगे या फिर इंटरेक्शन इनके बीच में होएगी। इस तरीके से जो एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की सिलेक्शन करता है और उसके साथ बाइंडिंग करता है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि अब फॉर हाई रिकॉग्नाइजेशन कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे क्या नेसेसरी है। दैट इज फॉर हाई रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर्स मस्ट बी टेकन। फर्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे जो शेप एंड साइज है वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए बिटवीन सिग्मा एंड रो। दैट इज शेप एंड साइज जो है वो क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए बिटवीन सिग्मा एंड रो। दैट इज उनकी जो शेप एंड साइज है वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कर पाएंगे इजिली या फिर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इंटरेक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, एक दूसरे इंटरेक्ट कर सके वो अच्छी तरीके से, दोनों के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। थर्ड इज लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया होना चाहिए उन दोनों के बीच में। दैट इज सिग्मा यहाँ पे क्या हमारे पास सबस्ट्रेट है एंड रो यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है। फोर्थ इज मल्टीपल इंटरेक्शनल साइट्स होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा इंटरेक्शनल साइट्स होंगी उतनी ज़्यादा बढ़िया बाइंडिंग भी होएगी उनकी। एंड फिफ्थ इज स्ट्रॉन्ग ओवरऑल बाइंडिंग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग
के लिए, सिग्मा एंड रो की स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, बहुत हाई स्टेबिलिटी एंड हाई सेलेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। सो ये जो फैक्टर्स है ये भी क्या होना चाहिए, टेकन होने चाहिए फॉर हाई रिकॉग्नाइजेशन के लिए। सो हमें इतना पता चल गया कि मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर जो है वो हाई रिकॉग्नाइजेशन के लिए नेसेसरी है। और अभी भी अगर यहाँ से इतनी क्लैरिटी से अगर मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन समझ नहीं आया है तो आप मेरी थर्ड वीडियो को सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने ओनली मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन को ही समझाया है। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर रिसेप्टर डिजाइन। मॉलिक्यूलर रिसेप्टर क्या होते हैं, ये मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जिनमें क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। दैट इज मॉलिक्यूलर रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जो कोवलेंट बॉन्डिंग से बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कोवलेंट बॉन्डिंग है ना, वो दैट इज मॉलिक्यूल एटम से बने हैं तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग से बने हैं। जो यहाँ पे सुप्रा मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर है दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं, एबल होते हैं टू बाइंड सिलेक्टिवली टू आयनिक और मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट को थ्रू नॉन कोवलेंट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से। दैट इज ये क्या करते हैं, नॉन कोवलेंट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से क्या करते हैं, सिलेक्टिवली के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट को। तो यहाँ से क्या बनती है, जब टू और मोर स्पीसीज जब एक साथ बाइंड करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सुपर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि मॉलिक्यूलर रिसेप्टर के डिज़ाइन के बारे में, कि इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए कि वो क्या करें, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग कर सके सिलेक्टिविटी के साथ। तो जो हमने फैक्टर देखे थे मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन के लिए, वही फैक्टर यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, वही फैक्टर से यहाँ पे तो अप्लाई होंगे। मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन में भी तो हमने ये देखा था ना कि जो बाइंडिंग हो रही है किसके बीच में हो रही है, रिसेप्टर एंड सबस्ट्रेट के बीच में हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमने रिसेप्टर का डिज़ाइन ऐसे देखना है कि वो क्या करे, सिलेक्टिविटी के साथ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग कर सके। तो जो फैक्टर हमारे मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं वही फैक्टर हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज फर्स्ट क्या था हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री किस पे डिपेंड करती है, उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या है, उनका 3D स्ट्रक्चर पे, कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए एक दूसरे के अकॉर्डिंग। और जो उनकी जो बाइंडिंग साइट्स है वो कहाँ पे होनी चाहिए, वो करेक्ट प्लेस पे होनी चाहिए। बाइंडिंग साइट्स जो है उनकी वो कहाँ प्लेस होनी चाहिए, करेक्ट प्लेस पे। सेकंड क्या होगा यहाँ पे, तो सिग्मा एंड रो की इंटरेक्शन के लिए जो रो है वो क्या करे, रैप कर दे अराउंड इट्स गेस्ट को, दैट इज सिग्मा को। वो उसको चारों तरफ से घेर लेगा तो क्या होगा, बहुत बढ़िया हमारा जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक तरीके से बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो पाएगी। एंड थर्ड इज जो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर है, दैट इज जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो क्या कर ले, वो सेंस कर ले मॉलिक्यूलर साइज को। वही साइज वाली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो अलग हो गया, साइज को, शेप को, साइज एंड शेप को क्या करे, अच्छे से सेंस कर ले सबस्ट्रेट की साइज एंड शेप को टू फॉर्म सुपर मॉलिक्यूल। सो ये जो फैक्टर्स है ये यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर रिसेप्टर की डिज़ाइन में। एंड एक पॉइंट यहाँ पे और निकल के आता है, जो बैलेंस होना चाहिए बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी के बीच में। इन दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। दैट इज़ अगर मान लो कि जो हमारा जो रिसेप्टर है वो क्या रिजिड रिसेप्टर है तो उसके अंदर क्या होएगी, काफ़ी एफिशिएंट रिकॉग्नाइजेशन होएगी। दैट इज़ यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी भी होएगी और सिलेक्टिविटी भी होगी। दैट इज़ अगर हमारा जो रिसेप्टर है वो क्या है, रिजिड है, तो यहाँ पे क्या होएगी, बहुत स्टेबिलिटी भी होगी एंड सिलेक्टिविटी भी होगी। बट अगर हमारा जो रिसेप्टर है वो क्या है, फ्लेक्सिबल रिसेप्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई सिलेक्टिविटी तो होगी बट जो स्टेबिलिटी है वो क्या होएगी, यहाँ पे लेस होएगी। बिकॉज फ्लेक्सिबल रिसेप्टर के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सम पार्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है इन चेंज ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ रिसेप्टर। बिकॉज फ्लेक्सिबल अगर हमारा रिसेप्टर है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो थोड़ी यूज़ हो जाएगी उसकी कन्फर्मेशन को चेंज करने में।
ओके नाउ, तो अगर हम देखें टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, तो इसमें हमारे पास एक आता है एंडो रिसेप्टर्स। एंडो रिसेप्टर्स में क्या होती है, जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो कहाँ होती है, वो डायरेक्टेड इनवर्ड होती है, डायरेक्टेड इनवर्ड होती है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर जो एग्जांपल्स आएगा वो हमारा आता है एंजाइम्स का। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंडो रिसेप्टर होते हैं। दैट इज इनके अंदर जो इनकी जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो कहाँ होती है, कैविटी के अंदर होती है। सेकंड हमारे पास आता है एक्सो रिसेप्टर। इसके अंदर जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो कहाँ होती है, वो सरफेस के ऊपर होती है, दैट इज एट सरफेस पे होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ओरिएंटेटेड अवे होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं वो कौन से आते हैं, एंटीबॉडीज। जितनी भी एंटीबॉडीज होती है मोस्टली वो क्या होती है, एक्सो रिसेप्टर होती है। तो ये एंटीबॉडीज है, ये क्या करती है, ये रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को ऑन टर्मिनल सरफेस पे, ऑन टर्मिनल सरफेस पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो रिसेप्टर है, एंडो रिसेप्टर है। देन हमारे पास आते हैं मैक्रो पॉलीसाइक्लिक रिसेप्टर। मैक्रोपोलीसाइक्लिक रिसेप्टर में जैसे कि हमारे पास आता है क्राउन ईथर, वो हम देखेंगे कि बाद में क्या होता है, क्रिप्टेंट्स। देन हमारे पास आता है मोनोटोपिक रिसेप्टर। मोनोटोपिक रिसेप्टर में क्या होते हैं, इसके अंदर के क्या प्रोसेस करते हैं, ये सिंगल रिसेप्टर यूनिट होती है, इनके अंदर सिंगल रिसेप्टर यूनिट होती है। इसका मीनिंग क्या है कि इनके अंदर क्या होती है, ये क्या करते हैं, सिंगल सबस्ट्रेट को ही बाइंड करते हैं, बाइंड सिंगल सबस्ट्रेट। ठीक है, देन हमारे पास क्या होती है, पॉलीटोपिक रिसेप्टर। पॉलीटोपिक रिसेप्टर जैसे कि मोनोटोपिक रिसेप्टर के अंदर क्या होती है, एक सिंगल सबस्ट्रेट को ही बाइंड करते हैं, दैट इज सिंगल बाइंडिंग साइट होती है इनके पास। जबकि पॉलीटोपिक रिसेप्टर के अंदर क्या होती है, टू और मोर सेपरेट बाइंडिंग सब यूनिट्स होती है, दैट इज कंटेन टू और मोर सेपरेट बाइंडिंग सब यूनिट्स। दैट इज ये क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकते हैं। ओके, एक पॉइंट हमारे पास ये आता है, जब सबस्ट्रेट क्या करता है, जब बाइंडिंग होती है किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की इनटू कैविटी के अंदर, तो वो हमें क्या देते हैं, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टेट बोलते हैं, क्रिप्टेट। दैट इज बाइंडिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू कैविटी विल यील्ड एन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड क्रिप्टेट। सो ये हमारा प्रिंसिपल था मॉलिक्यूलर रिसेप्टर डिज़ाइन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Thank you.